पूर्वक है। ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा। भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं और हम निर्णित हैं। पुरी के शंकराचार्य जी ने हमारे बारे में कुछ नहीं कहा है। उन्होंने न तो कहा कि ये नहीं है और उन्होंने न तो कहा कि ये है। वो साइलेंट है। उनका जो एफिडेविट। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं निगाहें इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ नितिन द्विवेदी। दोस्तों, प्रयागराज माघ मेले से जुड़े हालिया विवाद के बाद जिस नाम की सबसे अधिक चर्चा हो रही है वह है ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेशानंद सरस्वती। लेकिन मौजूदा विवाद से पहले उनकी पहचान, उनकी यात्रा और उनका वैचारिक संसार क्या रहा है, इसे जानना भी उतना ही जरूरी है। स्वामी अभिमुक्तेशानंद सरस्वती का जन्म 5 अगस्त 1969 को उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की पट्टी तहसील के ब्रह्मांडपुर गांव में हुआ था। उनका मूल नाम उमाशंकर उपाध्याय है। प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने प्रतापगढ़ जिले में ही प्राप्त की। छात्र जीवन से ही उनमें अध्ययन के साथ साथ नेतृत्व की प्रवृत्ति दिखाई देने लगी थी। यही कारण रहा कि वाराणसी स्थित संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान वे छात्र राजनीति में सक्रिय हुए और वर्ष 1994 में छात्र संघ का चुनाव जीतने में सफल रहे। इसी दौर में उनके जीवन की दिशा निर्णायक रूप में बदलने लगी। गुजरात में धर्म और राजनीति दोनों में प्रभाव रखने वाली स्वामी कल्पात्री जी महाराज के शिष्य ब्रह्मचारी राम चैतन्य के संपर्क में आने के बाद उमाशंकर उपाध्याय का झुकाव संस्कृत और शास्त्रों की गहन साधना की ओर हुआ। उनके मार्गदर्शन में उन्होंने शास्त्री और आचार्य की पढ़ाई पूरी की। संस्कृत व्याकरण, वेद, उपनिषद, पुराण, वेदांत, आयुर्वेद और शास्त्रों का उन्होंने विस्तार से अध्ययन किया। स्वामी कल्पात्री जी महाराज के अस्वस्थ होने पर उमाशंकर उपाध्याय उनकी सेवा के लिए लौट आए और उनके निधन तक सेवा में लगे रहे। इसी दौरान उनका संपर्क ज्योतिर्मठ के पीठाधीश्वर स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती से हुआ। स्वरूपानंद सरस्वती के सानिध्य में उनका वैराग्य और अधिक प्रबल हुआ और उन्होंने संन्यास जीवन को पूरी तरह अपनाने का निर्णय लिया। 15 अप्रैल 2003 को उन्हें दंड संन्यास की दीक्षा प्रदान की गई, जिसके बाद उमाशंकर उपाध्याय से उनका नाम बदलकर स्वामी अभिमुक्तेशानंद सरस्वती हो गया। इसके बाद वे लंबे समय तक स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के साथ जुड़े रहे और धार्मिक, वैचारिक और सामाजिक विषयों पर सक्रिय भूमिका निभाते रहे। 11 सितंबर 2022 को स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के निधन के बाद 12 सितंबर 2022 को स्वामी अभिमुक्तेशानंद सरस्वती का ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य के रूप में पट्टाभिषेक किया गया। हालांकि इस नियुक्ति के तुरंत बाद शंकराचार्य पद को लेकर विवाद खड़ा हो गया। स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती ने इस अभिषेक को चुनौती देते हुए अदालत का रुख किया, जिसके चलते मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। स्वामी अभिमुक्तेशानंद के वकील TN मिश्रा का कहना है कि अदालत ने अपने आदेशों में स्वयं उन्हें शंकराचार्य संबोधित किया और यह भी स्पष्ट किया है कि वे पूर्व कार्यवाहियों में पक्षकार नहीं थे। इसके बावजूद शंकराचार्य पद को लेकर कानूनी पेच अब भी बना हुआ है। आज प्रतापगढ़ के ब्रह्मांडपुर गांव से निकलकर शंकराचार्य तक पहुंची ये यात्रा केवल व्यक्ति की नहीं बल्कि परंपरा, वैचारिक उत्तराधिकार और आधुनिक समय में धर्म की भूमिका पर चल रही बहस की कहानी बन चुकी है। प्रयागराज माघ मेले से जुड़ा मौजूदा विवाद इस लंबे सफर का ही नया अध्याय है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके संस्थान, व्यापार या ब्रांड की पहचान हर घर तक पहुंचे और आपकी आमदनी में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हो, तो आप वक्त आ गया है निगाहें इंडिया न्यूज़ पर अपना विज्ञापन देने का। आप हमसे हमारे आधिकारिक ईमेल आईडी nigahenindianews@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि निगाहें इंडिया न्यूज़ है प्रयागराज का पहला और सबसे भरोसेमंद स्थानीय न्यूज़ चैनल जो सिर्फ और सिर्फ आपकी आवाज़ को बुलंद करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे ही ताज़ा और ज़मीनी खबरों के लिए, प्रयागराज की खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।